हम लोगों ने बहुत देखा, मीडिया के माध्यम से बहुत सुना। आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं उनसे भी चाहूंगा वो भी आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। कृष्णा राजपूत जी। भारत माता की। आधे लोग ऐसे ही बैठे हैं। भारत माता की। भारत माता की। वीरांगना अवंतीबाई लोधी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी। शायद अगर वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऊपर से कहीं देख रही होंगी कि ये हमारी कौम है जिसके लिए 1857 की क्रांति में हमने अपने प्राणों की आहुति दी, हमने अपनी तलवार अपने सीने में घोंपी, तो शायद वो तलवार फिर से अपने सीने में घोंप लेती कि इस प्रकार से हमारा समाज, जिनके ना तो नारों में दम बचा है, ना उनके जिस्म में दम बचा है, और जो लहू है वो भी धीरे धीरे पानी होता जा रहा है। इतनी कम आवाज। और यही कार्यक्रम किसी विशेष पार्टी का होता तो यहाँ ऐसा मैदान भरा होता, और उसके लिए, उस पार्टी के लिए हम सिर्फ वोट बैंक हैं। उस वोट बैंक के लिए जिनकी गिनती सिर्फ वोट देने के लिए होती है, राजा बनाने के लिए नहीं होती, उस पार्टी का अगर कार्यक्रम होता तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन आप लोग सोचिए, अभी मैं पीछे दादा से पूछ रहा था कि दादा यहाँ पर लोधी की जो संख्या है वो कितनी है। आप सभी जानते हैं ये जिला बुलंदशहर, इस बुलंदशहर जिले में 4 विधानसभा है। वो विधानसभा बता रहा हूं, वैसे 7 विधानसभा है, जिसमें बुलंदशहर, स्याना, अनूपसर और डिबाई, इन चारों विधानसभा को मिला दिया जाए तो इतनी ताकत है लोधियों में कि वो अपना प्रतिनिधि यानी कि विधायक चुन सकती है। लेकिन सोई हुई कौम है, मरी हुई कौम है, इसलिए तो 4 की जगह पर 2 बना पाती है, और 2 भी ऐसे व्यक्तियों को बना पाती है वो ना तो आपकी आवाज सड़कों पर उठा पाते और ना विधानसभा में उठा पाते। ऐसे लोगों को आप जिता करके विधानसभा भेज रहे हैं। कहने को मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, बहुत सारी बातें मैं बोलने के लिए आया था, लेकिन आप लोगों की एनर्जी देख करके शायद मेरे हृदय की जो अंदर की ज्वाला थी वो भी मर रही है कि ऐसे लोगों के बीच में बोलूं तो क्या बोलूंगा। जो आगे जिस्म से मरे हुए हैं, जिनके लहू में पानी है, उनके सामने मैं बोलूं तो आखिर क्या बोलूं। क्योंकि अगर मैं नारा भी लगाऊं, चलिए एक बार और देखता हूं कि मरे हुए लोग हैं या थोड़ा सा जीवित लोग बैठे हैं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी अमर रहे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी अमर रहे। अभी पीछे से अब हाथ नहीं उठे, कम लोग हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा आवाज उठनी चाहिए। इस बाग में, इस मुहर्जा की जमीन से थोड़ी सी आवाज इस गांव तक जानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि इसकी आवाज बुलंदशहर तक जाए, लेकिन बुलंदशहर तक नहीं पहुंचा पाते तो कम से कम अनूपसर और इस छाना क्षेत्र में तो आप पहुंचा ही सकते हैं। तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी अमर रहे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी अमर रहे। ठाकुर हृदय शाह लोधी अमर रहे। वीर गुलाब सिंह लोधी अमर रहे। केशव सिंह जूदेव अमर रहे। ये हमारे ऐसे नायक हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में जबलपुर से लेकर के दमोह से लेकर के हिंडोरिया और पूरे बुंदेलखंड की क्रांति में ऐसी लड़ाई लड़ी कि नर्मदा टाइगर के नाम से ठाकुर हृदय शाह लोधी को बोला जाता था और उन पर इनाम रखे थे। जब वो जेल में थे तो उनके लिए मिलने के लिए गवर्नर भी जाता है। 1857 की क्रांति के बाद में 1871 का एक एक्ट आया, और उस एक्ट में हमारी जाति को क्रिमिनल यानी कि लड़ाई झगड़े वाली उस क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया गया। तब से हमारा यानी कि जो उत्थान होना चाहिए वो नहीं हुआ। लेकिन मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछता हूं, आप लोग बताइए, ये उत्तर प्रदेश में लोधी की आबादी की बात करें, ये 10 से 11% है। इस लोधी की आबादी की बात करें और 25 जिलों में ये लोधी जाति फैली हुई है, 25 जिलों में। और विधानसभा की बात करें, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि 90 से लेकर के 120 सीटों पर लोधी जिस ओर चला जाए अपना विधायक बना सकता है।
उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक अपनी जाति इतनी है कि मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बना सकता है और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बनाए नहीं। एक समय वो भी था जब बाबूजी कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री थे और उमा भारती जी मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री थी। लेकिन आपके अंदर का लहू इतना मर गया है कि आज आप लोगों में इतनी ताकत नहीं बची है कि आप अपना उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बना सकें। मुख्यमंत्री की तो छोड़ दीजिए, एक उप मुख्यमंत्री भी आप लोग बना सके, इतनी भी ताकत हम लोगों में नहीं बची। चलिए एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, कितने लोग हैं ऐसे जब कभी हमारे किसी व्यक्ति को, जैसे एटा के निधौली में एक 16 साल के बच्चे को थाने में इतना पीटा जाता है, उसके पैरों में कीलें ठोक दी जाती हैं, उसके आगे गुप्तांगों को इतना मारा जाता है कि यदि वो बच जाता तो वो किसी लायक नहीं रहता। इसके बाद आपके हरदोई में थाने में हमारे एक युवा को, एक रवि लोधी को मारा जाता है और उसकी पीट कर थाने में ही मृत्यु हो जाती है। अभी 2 दिन पहले 22 तारीख को आपके उन्नाव में, जहां हमारे बड़े भाई आपके नेताजी उन्नाव में पहुंचे थे, अर्जुन लोधी को भी वहां पर पीट कर मार दिया जाता है और वहां पर प्रमोद लोधी जी पहुंचे थे। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक थोड़ा नजर उठा करके देखिए, थोड़ा दौड़ लगाइए अपनी नजरों से और देखिए कि आपके हक अधिकारों की लड़ाई, आपके हक अधिकारों की लड़ाई सड़कों पर और विधानसभा पर कौन लड़ रहा है? बताइए, सड़कों पर आपके कौन की आवाज कौन उठा रहा है? थोड़ा सा 2-4 नाम तो बताइए। यदि आप नाम गिनने लगोगे, यदि आप नाम गिनने लगोगे कि सड़कों पर आंदोलन कौन कर रहा है, लाठी कौन खा रहा है, तो आपको उनमें एक नाम प्रमोद लोधी जी का, सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबसे पहले प्रारंभ में सुनने को मिलेगा। लेकिन हम लोग अपने लोगों को नहीं पहचानते, हम लोग अपने लोगों के लिए नहीं पहचानते। ना हम कभी जो तंबू लगाते हैं और ये मंच सजाते हैं और कुर्सियां सजाते हैं, हम अपने लोगों को नहीं सजाते। हमें आदत हो चुकी है, हमें आदत हो चुकी है गुलामी की। हम अन्य लोगों के लिए राजा बनाते हैं, उनके लिए मंच और ये तंबू और कुर्सी बिछाते हैं और वहां बैठ करके तालियां बजाते हैं। ये काम हम लोग करते हैं। अब आप सोचिए ये 2025 का वक्त है, 2025 का वक्त है और आपके लिए करो या मरो की स्थिति है। 2025 में आपको तय करना होगा कि 2027 में आप अपने समाज के कितने विधायक देखना चाहते हैं, आपको यह तय करना होगा। आप बताइए, यदि 70 सीटों पर मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, यदि आप चाहें तो 70 विधायक आप लोग बना सकते हैं और जिस भी समाज के 70 विधायक हो उनका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की गद्दी पर है। तो क्या आपने सोचा, मैं क्यों कह रहा हूं कि 1942 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। यदि आज हम नहीं लड़े तो हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी, वो गुलामी में पैदा होगी, हमारे बच्चे गुलामी में आंखें खोलेंगे, हमारी जवानी गुलामी में निकलेगी